एक बार ओशो ने अपने प्रवचनों में ये बताया था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में भक्ति पर एक बहुत अनूठा प्रयोग किया था। वो जब ज्ञान और भक्ति को उपलब्ध हो गए तो उन्होंने दूसरे मार्गों से भी ज्ञान और भक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। ये बहुत कम ही होता है कि जब कोई अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो मंजिल पर पहुंचकर वहां ठहरता है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई रास्ता खुद उस पर सफर करने वाले का कृतज्ञ हो जाए। पर रामकृष्ण परमहंस कुछ ऐसे ही पथिक थे जिन्होंने अपनी भक्ति को सिद्ध कर लेने के बाद भी उन्होंने इस्लाम, ईसाई और अन्य सभी मार्गों की साधना की और उन्होंने सिद्ध किया कि हर बार अलग अलग धर्मों की साधना से भी उसी एक परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के संबंध में एक ऐसी बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कथा कही जाती है कि एक बार उन्होंने राधा संप्रदाय की साधना की। इस संप्रदाय की यह मान्यता है कि पूरी दुनिया का जो भी परमात्मा है वो सब एक ही है और वो कृष्ण है। यानी दुनिया में भगवान कृष्ण सिर्फ एक ही पुरुष है और बाकी पूरी सृष्टि स्त्रीण है। इस साधना में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को अपना प्रेमी मान के खुद को राधा मान के साधना करता था। रामकृष्ण भी इस साधना के द्वारा भक्ति करके परमात्मा तक पहुंचना चाह रहे थे और ऐसा करने में उनको बड़े अद्भुत अनुभव हुए। उन्होंने इतनी लीन होकर साधना की कि वो अपना पुरुषत्व छोड़कर स्त्री के रूप में बदलने लगे। उन्होंने खुद को कृष्ण के प्रति इतना समर्पित कर दिया कि वो खुद को कृष्ण की एक गोपी के रूप में समझने लगे। कुछ समय बाद एक बड़ी अजीब घटना घटी। उनकी चाल बदल गई, सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया, सब कुछ स्त्री जैसा हो गया। कहते हैं कि उनके सीने का भाग भी स्त्रियों के समान बदलने लगा था। उनकी आवाज भी स्त्रियों जैसी पतली हो गई थी। वो गोपी के भाव में इतने भर गए कि वो खुद को ही कृष्ण की गोपी अर्थात एक स्त्री समझने लगे और उनका चित्त स्त्रीण हो गया। उन्होंने इस भाव को इतना आत्मसात कर लिया कि वो भूल ही गए कि वो पुरुष हैं। ऐसे में शरीर ने अपना गुण धर्म बदलना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब मन भूल जाए तो शरीर उसके पीछे चला जाता है। शरीर सदा अनुगामी है, अनुसरण करता है। वह आपके भाव और विचारों के अनुसार ही बदलता रहता है। जो भी शरीर में पहले प्रकट होता है उसके बहुत पहले ही वो मन में प्रकट हो जाता है। जो भी बीमारी, खुशी, सेहत आदि प्रकट होती है वो उसके कुछ समय पहले मन में प्रकट हो चुकी होती है। विचार और भाव ही वास्तविक घटना में बदल जाते हैं। जैसा रूज विहान के साथ हुआ। वो भी अपनी भक्ति में अपने शरीर को भूल गया और मस्जिद की इमारत से कूद गया और नीचे गिरने की बजाय आसमान में ही गोल गोल चक्कर लगाने लगा। रामकृष्ण परमहंस उससे भी एक कदम आगे निकल आया। यदि आज भी डॉक्टरों से पूछा जाए तो इस बात को वो भी प्रमाणित करते हैं कि हर पुरुष के शरीर में ऐसे जीन्स होते हैं जो स्त्रियों से मिलते हैं, पर सामान्य तौर पे ये जीन्स पुरुषों में विकसित नहीं होते। अगर किसी कारण से इन जीन्स का विकास हो भी जाए तो पुरुष के शरीर में भी स्त्री के शरीर के समान परिवर्तन आने लगता है और बाहरी तौर पे भी ये लक्षण दिखने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस को इसलिए भक्ति का दूसरा रूप माना जाता है। उन्होंने अपनी काली मां को ज्ञान से भी पाया और भक्ति से भी पाया। कहते हैं कि काली मां से वो अक्सर बातें किया करते थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी उन्हें जब गले का कैंसर हो गया फिर भी वो अपनी मौन में मां काली से घंटों एकांत में बातें किया करते थे। लोग प्रेम और भक्ति के बारे में कई सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि भगवान कौन है और उनकी भक्ति क्यों की जाए। ऐसा ही एक किस्सा नरेंद्र यानी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच भी घटा। नरेंद्र बचपन से ही बड़ी तेज बुद्धि के थे। हर बात पे उनके तर्क और सवाल ऐसे होते थे कि उन्हें सुन के बड़े बड़े चकरा जाया करते थे। कई धार्मिक गोष्ठियां हुआ करती थीं जहां नरेंद्र बड़े से बड़े ज्ञानी पंडित से ये सवाल पूछते थे कि आप परमात्मा की बात करते हैं
उस परमात्मा की भक्ति तन और मन से करने को कहते हैं। क्या आपने खुद परमात्मा को कभी देखा है? क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा वाकई में है या फिर सिर्फ भ्रांति? बड़े बड़े संत और ज्ञानी लोग अपने तर्कों से इसका उत्तर देना शुरू करते, पर नरेंद्र के इस तर्क को कोई नहीं काट पाया था। तर्क को काटता भी तो कैसे काटता, कैसे दिखाता उसे कि जो सब जगह है पर फिर भी अदृश्य है, होकर भी दिखता नहीं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र का मिलना हुआ। नरेंद्र ने रामकृष्ण के ज्ञान और भक्ति की बड़ी चर्चा सुन रखी थी। नरेंद्र ने भी उन्हें तोलने की ठानी। रामकृष्ण के सामने नरेंद्र ने सवाल पूछ ही लिया कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं? नरेंद्र का सवाल सुन के आसपास के लोग सब स्तब्ध थे। कोई भी रामकृष्ण से ऐसे सवाल पूछने का साहस नहीं कर पाता था। रामकृष्ण सवाल सुन के जरा चुप हो गए। उनकी नजर नरेंद्र पे गई। कुछ देर नरेंद्र को देखा और फिर बोले, क्या तू जानना चाहता है कि परमात्मा है कि नहीं? क्या तू देखना चाहता है परमात्मा को? क्या मिलना चाहता है परमात्मा से? अगर तू राजी हो तो मैं दिखा सकता हूं। अगर सच में जानना चाहता है तो फिर चल मेरे साथ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या देना, मैं मिलवा दूंगा तुझे, अगर तू मिलने को तैयार हो तो। ऐसा जवाब सुन के नरेंद्र घबरा गया। ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी उसे। आज तक जिससे भी उसने ये सवाल पूछा था वो सब तर्क के माध्यम से ही ये सिद्ध करने में लगे थे कि परमात्मा है और भक्ति है। पर ये अजीब आदमी मिला जो बिना किसी तर्क के सीधा दर्शन करवाने को तैयार है। नरेंद्र के अंदर सिहरन दौड़ गई, पसीना पसीना हो गया। जो वो जानना चाह रहा था उसका साक्षात दर्शन कराने को स्वामी तैयार है, पर मन में जाने इतनी भयावह घबराहट है कि उठ के वो वहां से चला ही गया। चले ही जाना था और चले ही जाना पड़ेगा। अगर इस सवाल का जवाब चाहिए, अगर परमात्मा को खोजना है तो पहले खुद को खोना पड़ेगा। जो है उससे मिटना पड़ेगा। जब तक खुद का भान रहेगा किसी और की स्मृति कैसे रहेगी? यही तो लक्षण हैं प्रेम के और भक्ति के। दोनों में इंसान खुद को भूल के दूसरे को तवज्जो देता है, और जैसे ही खुद को इंसान अस्वीकार करता है सारी दुनिया उसकी हो जाती है। आजादी मिल जाती है उसे उस वजूद से जिसे लेके वो पैदा हुआ और जिसकी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ वो जीवन काट रहा था। ओशो कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो खुद को तैयार करना होगा। रास्ता लंबा है और अकेले ही चलना है। जो राजी हो वो ऐसे सवाल पूछे, क्योंकि कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव की जा सकती हैं। शायद कोई पूछने पे ये नहीं बता पाएगा कि उसकी मां उससे कितना प्रेम करती है, पर ना बता सकने के बाद भी वो जानता है कि वो बहुत प्रेम करती है। मेरी नजरों में अगर ज्ञान, शुद्ध भक्ति और सच्चाई को शुद्ध और सटीक रूप में कोई जानता है तो वो रामकृष्ण परमहंस और ओशो, सिर्फ ये दो ही हैं। जो इन दोनों को समझ लेगा वो जीवन के सार को समझ जाएगा, फिर जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा। रामकृष्ण परमहंस के संबंध में कई चमत्कारिक और प्रेरणादायक किस्से हैं। यदि आप वो सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर उस संबंध में आपकी रुचि रही तो मैं और रामकृष्ण परमहंस के संबंध में चर्चाएं बनाने का प्रयास करूंगा।